Assalamualaikum. Welcome back to my channel. You are watching सैयदाज एजुकेशनल हब. आज हम अपनी क्लास 9 के केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास हमारे चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे पेज नंबर 1 पे मेंशन है. हम उसको देख लेते हैं. हमें सबसे पहले गिवन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री. इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे. देन वी हैव ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशंस. आफ्टर दैट वी हैव केमिकल स्पीशीज, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर एंड केमिकल कैलकुलेशंस. उसके नीचे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स भी लिखे हुए हैं जो एज अ क्वेश्चन हम ले सकते हैं. उनको हम क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट लेट्स कम टू आवर इंट्रोडक्शन. आप सबको पता है वर्ड साइंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, साइंटिया, जिसका मतलब है नॉलेज. ये एक ऐसी नॉलेज है जो बेस्ड है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के, ऐसे एक्सपेरिमेंट जो यूनिवर्सल साइंस के ऊपर किए जा रहे हैं. इस यूनिवर्सल साइंस में केमिस्ट्री जो है वो प्योरली डील करती है ऐसे मैटर के साथ जो एक स्पेसिफिक मास रखता हो और किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो. ये मैटर जो है डिफरेंट होते हैं बाय द मीन्स ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, इंटरेक्शन एंड स्ट्रक्चर. अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर अंडरगोइंग चेंजेस ऑफ नेचर के ज़रिए अपने आप को कंटिन्यूसली चेंज करता है. एज फॉर एग्जांपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन है, एवेपोरेशन ऑफ स्पिरिट है, बर्निंग ऑफ कोल है. ये सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं, ऐसे रिएक्शन की हैं जिनके ज़रिए एक नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म हो रहा है, जिसके ज़रिए एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और एक एनर्जी रिलीज़ हो रही है. ये सारी डिफरेंट थिंग्स हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस. अगर हम देखा जाए कि दो अलग अलग सब्सटेंसेस के रिएक्शन के साथ एक नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हो रहा है. जो केमिस्ट हैं वो केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन द अकरेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ये इन्वेस्टिगेट करते हैं ऐसे मटेरियल को और उसकी इंटरेक्शन को ताकि एक नई थ्योरी को इल्यूमिनेट कर सकें, एक डिफरेंट पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए, एक छोटे से छोटे पार्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए. उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 2 पे ही हमारा 1.1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री है. हम उससे शुरू करते हैं. यहाँ पे हमें डिफरेंट साइंटिस्ट की टाइम क्रोनोलॉजी बताई गई है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, क्या उन्होंने इन्वेंट किया, क्या डिस्कवर किया. उसके बाद इसके अंदर हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है, उनका ओरिजिन गिवन है. आप ये इन टोटल 31 गिवन है हमारे बुक के अंदर. मैं आपसे कहूँगी आप मुस्लिम साइंटिस्ट के साथ साथ अगर आप टोटल 15 को भी याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे पेपर में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट का नाम है वो है एरिस्टोटल. इनका ओरिजिन ग्रीक था और इनका टाइम पीरियड था 384 से 322 BC. इन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया था एक ऐसे सब्सटेंस का जो मैटर और फॉर्म के कॉम्बिनेशन से बना है, और इन्होंने इस थ्योरी के ज़रिए 4 एलिमेंट्स को डिस्क्राइब किया था जो था फायर, वाटर, अर्थ और एयर. उसके बाद हमारे पास है प्लाटो. इन्होंने टर्म एलिमेंट को प्रपोज किया था एक ऐसा कॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज़ का एक पर्टिकुलर शेप के साथ. इनका ओरिजिन ग्रीक था और इनका टाइम पीरियड था 347 से 428 BC तक. देन वी हैव डेमोक्रिटस. इनका ओरिजिन था 357 से 460 BC और ये भी एक ग्रीक साइंटिस्ट थे. इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया था, इन्होंने कहा था कि एटम जो है वो किसी भी मैटर का एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी एटम जो है वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता. किसी भी मैटर का ऐसा पार्टिकल है जो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता. आफ्टर दैट
वी हैव अ मुस्लिम साइंटिस्ट जाबर इब्न हयान। इनका टाइम पीरियड था 721 से 803 AD। इन्होंने 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस की थी। एक, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड से नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाइट लीड को इन्वेंट किया था। दूसरा, इन्होंने कहा था कि एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल के ओर से और डाइंग क्लोथ्स की मदद से ये एक्सट्रैक्शंस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। आफ्टर दैट वी हैव अल राजी। ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इनका टाइम पीरियड था 862 से 930 AD। इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए इथाइल अल्कोहल को प्रिपेयर किया था। आफ्टर दैट वी हैव अल बैरूनी। इनका टाइम पीरियड था 973 से 1048 एंड ही वाज आल्सो अ मुस्लिम साइंटिस्ट। इन्होंने डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ को डिटरमाइन किया था। देन वी हैव इब्न सीना, ही इज़ आल्सो अ मुस्लिम साइंटिस्ट और इन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस मेडिसिन्स, फिलॉसफी और एस्ट्रोनॉमी के अंदर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है वो पेश किया था। इनका टाइम पीरियड था 980 से 1037। देन देयर इज़ अ नेम रॉबर्ट बॉयल। इनका टाइम पीरियड था 1627 टिल 1691 और ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने फॉरवर्ड किया था आइडिया केमिस्ट्री का, एक ऐसी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन नेचर की जिसके ज़रिए इन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री जो है वो नेचर की एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, यानी एक सिस्टम के ज़रिए हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कुछ। और इन्होंने गैसियस लॉ को भी डिस्कवर किया था जो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी हैव जे ब्लैक। ये एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो स्टडी किया था। जे प्रिस्टली, इन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। स्कील, इन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर किया था। देन वी हैव कैवेंडिश, इन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था और ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। देन वी हैव लवॉइजर, इन्होंने कहा था कि जो ऑक्सीजन है वो एयर का 1/5 मॉलिक्यूल है, यानी एयर जो है वो 1/5 ऑफ ऑक्सीजन बनी है। इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की थी और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। देन वी हैव जॉन डाल्टन, इन्होंने मैटर की एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया था। गे लुसैक, इन्होंने वाटर को डिस्कवर किया था कि वाटर जो है वो 2 पार्ट्स के अंदर बना है, 2 पार्ट हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का। बाय वॉल्यूम इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की और इन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि डिफरेंट केमिकल्स और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर और अदर गैसेस की इन्होंने केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कवर किया था। जैसा हमने मेजर कॉन्सेप्ट में पढ़ा था एवोगैड्रोज नंबर। बेसिकली एवोगैड्रो जो है वो एक साइंटिस्ट थे और जो एवोगैड्रोज लॉ के अंदर जो हम एक कांस्टेंट नंबर यूज़ करते हैं हम उसको एवोगैड्रो लॉ नंबर कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे। वो नंबर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रपोज किया था एक ऐसा लॉ कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ गैस को, हम किसी भी वॉल्यूम ऑफ गैस को जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर कंटेन करें तो वो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं, यानी 2 गैसेस के अगर हम वॉल्यूम लें उनको हम एक टेम्परेचर और प्रेशर के, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर मेंटेन करें तो वो दोनों वॉल्यूम्स जो हैं वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेंगी। उसके बाद थे हमारे पास जैक्विस चार्ल्स। इन्होंने गैसेस लॉ को डिस्क्राइब किया था। पीटिट, इन्होंने डिटरमाइन की थी क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर मोलर स्पेसिफिक, यानी हीट कैपेसिटी को इन्होंने डिटरमाइन किया था सर्टेन केमिकल एलिमेंट्स के। जे बर्जीलियस, इन्होंने सिंबल्स, फार्मूलाज, केमिकल इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कराया था ताकि हम बहुत ही
और ज़्यादा सिस्टमेटिक वे के अंदर हम स्टडी कर सकें। मेंडलीव, इन्होंने एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट को डिस्कवर किया था। अर्हीनियस, इन्होंने एसिड बेस थ्योरी और आयन डिसोसिएशन को प्रपोज किया था। एम फ्राडे, he contributed to study the electromagnetism and electrochemistry. J.J. Thomson, he discovered the electron by experiments. Then we have Neil Bohr, इन्होंने क्वांटम थ्योरी को इन्होंने एक ऐसी थ्योरी प्रपोज की थी हाइड्रोजन एटम की जो कि क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड करती है। रदरफोर्ड, इन्होंने 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है वो पोस्टुलेट किया था। पहला इन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पोस्टुलेट किया था और इन्होंने अल्फा बीटा रेज को डिस्कवर किया था और प्रपोज किया था रेडियो एक्टिव डीके का लॉ। श्रोडिंजर, इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया था, यानी इन्होंने एटम का मॉडल डिस्कवर किया था। आफ्टर दैट वी हैव डी ब्रॉगली, इन्होंने हाइपोथेसिस को प्रपोज किया था इलेक्ट्रॉन के वेव पार्टिकल की डुअलिटी नेचर को। देन वी हैव स्टैंड्रा नाथ बोस, शी वॉज एन इंडियन साइंटिस्ट और इन्होंने मैटर की 4th स्टेट को प्रपोज किया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन, यू ऑल नो अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट एंड फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने भी मैटर की 4th स्टेट को प्रपोज किया था। देन वी हैव एरिक कॉर्नल, शी इज़ ऑल्सो एन अमेरिकन साइंटिस्ट और इन्होंने फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को सिंथेसाइज किया था। और कार्ल वीमन ने प्रोड्यूस किया था फर्स्ट बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में। शी वॉज ऑल्सो एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ये दोनों जो है इसमें कन्फ्यूजन होती है, दोनों MCQs में पूछे जाते हैं कि किसने सिंथेसाइज किया था और किसने प्रोड्यूस किया था। तो आप लोग प्लीज़ कोई गलती मत कीजिएगा, इसको याद कर लें कि एरिक कॉर्नल ने सिंथेसाइज किया था और कार्ल वीमन ने प्रोड्यूस्ड किया था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। आगे चलते हैं हमारी डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी, कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के साथ। केमिस्ट्री उस मैटर के अंदर होने वाली डिफरेंट चेंजेस जो इन्वॉल्व हो रही हैं उसको भी डील करती है। यानी अगर हम देखा जाए तो किसी भी मैटर यानी किसी भी चीज़ के अंदर उसकी कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर चेंजेस जो हो रही हैं उस चीज़ को स्टडी करने को हम केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक आयरन का बॉक्स लिया है, अभी वो एक स्क्वायर शेप में, बट अगर मैं उसको हैमर के साथ कंटिन्यूसली बीट करूँगी तो वो फ्लैटेंड हो जाएगा। ये एक चेंज हुआ, एक मैटर के साथ एक मैटर में चेंज आ गया। इसी तरह अगर मैं जो हूँ क्या कहते हैं, एक वाटर लेती हूँ, वाटर फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन भी है H2 + O2 गिव्स H2O। वाटर को अगर मैं लूँ तो वाटर को मैं फ्रीज़र में रख दूँ वो फ्रीज़ हो जाएगा, और उसको अगर मैं वापस फ्रीज़र से निकाल दूँ वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में मेल्ट होकर आ जाएगा। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यानी कोई भी रिएक्शन जो हो रहा है किसी भी मैटर के अंदर, उस चीज़ को, उस रिएक्शन को स्टडी करने को हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करें तो अर्थ के अंदर खाली अर्थ जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है यूनिवर्स के अंदर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर की वजह से। वाटर ह्यूमंस की, एनिमल्स की, प्लांट्स की एक बेसिक नीड है। जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स के अंदर, और इन रिएक्शंस के ज़रिए इन रिएक्शन का अगर कोई भी डिसऑर्डर हो गया ना तो वो एक डिफरेंट डिजीज़ को कॉज कर देता है।
उन डिजीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, लेकिन हम उन डिजीज़ को ओवरकम कर सकते हैं किसकी हेल्प से? केमिस्ट्री की हेल्प से। केमिस्ट्री ने हमारी डेली लाइफ के अंदर एक अनअवॉइडेबल फैक्ट की तरह एक रोल प्ले किया है। अगर हम जो बेसिक हर घर के अंदर कुकिंग होती है, डाइजेशन होता है, अगर हम अपनी बात करें तो कुकिंग है गई, ईटिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब जो है एक प्योरली केमिकल प्रोसेस है। कुकिंग के अंदर क्या है? एग लिया आपने, एग को बीट किया, एग ऑमलेट बन गया। अब वो ऑमलेट जो है वो वापस ओरिजिनल एग की शेप में तो नहीं आ सकता। ये क्या है? ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ईटिंग है, हम चबा रहे हैं, हमारे अंदर डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट हो रहे हैं, उस फूड के साथ मिक्स होके जो है वो हमारे स्टमक तक जा रहे हैं। ये पूरा भी एक केमिकल प्रोसेस है। देन डाइजेशन है, हमारा जो स्टमक है वो जो है एक HCl सिक्रीट करता है, जिसके ज़रिए हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। देन वी हैव कंस्ट्रक्शन, cleaning and washing of our homes are dependable on chemistry. Yes, it's really dependable on chemistry. Construction है, उसके अंदर भी हम मिक्स करते हैं ना, सीमेंट हो गया, स्टोन्स हो गए, सैंड हो गया, इन सब को मिक्स करके हम जो है वो एक बैटर टाइप बनाते हैं ना, जिसके ज़रिए हम ब्रिक्स को जो है वो फिक्स करते हैं। देन क्लीनिंग और वॉशिंग है हमारे होम्स की, जिसके ज़रिए हम डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, हम डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब भी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। देन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ग्लास, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पॉलीमर्स, सिरेमिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोप है, डिटर्जेंट्स आर बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। डिफरेंट चीज़ों के प्रोडक्शन भी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हम उसके अंदर डिफरेंट क्वांटिटी, कुछ में किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, किसी चीज़ की क्वांटिटी कम होगी, तो ये सब भी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड होता है। डिजीज़ की बात करें तो इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर से बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि कॉलरा है, टाइफाइड है, डाइसेंट्री है, स्किन और आई इन्फेक्शन है। ये सब जो हैं क्लोरीन ट्रीटमेंट के ज़रिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। क्लोरीन ट्रीटमेंट एक ऐसी ट्रीटमेंट है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को जो प्योर वाटर के अंदर ऑब्टेन होती हैं, इनको किल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। यही पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट डिजीज़ का ज़रिया बनते हैं। देन वी हैव कि क्लोरीन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये 1000 कंपाउंड्स को, मोर देन 1000 कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, सॉल्वेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेफ्रिजरेट्स, PVCs, ड्रग्स, और ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का एक मिरेकल है। आई होप, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है, और आई होप आपको सब कुछ समझ आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक डेफिनेशंस के साथ हम चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का लव चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, कल मिलते हैं।